यहाँ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम श्री मधु परमहंस जी महाराज आश्रम रांजड़ी जम्मू के विचार। स्वामी जी, आपका इष्ट देव कौन? जहाँ तक सदगुरु कबीर साहब ने भी और हमारा पंथ एक परम पुरुष सत्ता को मानता है, उसे सतपुरुष कहिए, परम पुरुष कहिए, अनामी पुरुष कहिए, उसको इष्ट मानते हैं। नहीं, सतपुरुष से आपका क्या तात्पर्य है? जो सत्य सोई जो विनशे नहीं, जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता, वो सत्य है। वो सत्ता जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्ण गुरु अर्थात सदगुरु की असली क्या पहचान है? ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मुझसे हज़ारों बार लोगों ने सवाल पूछा है। कबीर साहब अपनी वाणी में पूर्ण सदगुरु की पहचान बोल रहे हैं। गुरु के लक्षण क्या तुम सुनो धीर चितलाए। पहला तो वो बाल ब्रह्मचारी हो, अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो कम से कम वो सन्यासी हो, क्योंकि मोह माया को त्यागा हो और समस्त इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो। दूसरा वो अयाचक, भीख न मांगे। तीसरा निर्बंधन, पैसे के लिए वो कार्य न करे, व्यावसायिक रूप से वो कार्य न करे। चौथा सारग्राही, अपनी जीविका का उपार्जन वो अपने उपार्जन से करे। और पांचवा एक पूर्ण सदगुरु सर्वज्ञ, उसे समस्त धर्म शास्त्रों का बोध हो ताकि आपकी शंकाओं का निराकरण कर पाए। और छठा ईश्वर निष्ठ, और सातवां जो सत्य में समाहित हो वो सदगुरु हैं। और ऐसे तो सभी कहेंगे कि हम सदगुरु हैं, लेकिन एक महात्मा की ये पहचान है कि उसका इंद्रियों पर निग्रह कितना है, काम क्रोध लोभ मोह पर उसका नियंत्रण कितना है, और उसका त्याग कितना है, और उसमें ज्ञान और उसकी कथनी और करनी में डिफरेंट कितना है। इसलिए एक पूर्ण हीरा सोई सराई है सही घनन की चोट। ये प्रश्न बड़ा जटिल है, इसके लिए साधक को अपना अनुमान और शास्त्रों का अध्ययन करके तब गुरु को खोजना पड़ेगा। सतपुरुष को जानसी किसका सदगुरु नाम। बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि परमात्मा साकार है ये निराकार, इसके बारे में आप थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं हमें। साकार कहो तो माया माही, निराकार का आय नहीं। जहाँ तक परमात्मा के स्वरूप की बात है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। जितने भी हम भौतिक पदार्थ देखते हैं वो सब नाशवान है, लय हो जाते हैं। परमात्मा का किसी भी देश काल अवस्था में कभी नाश नहीं होता, इसलिए वो पंच भौतिक तत्वों से परे हैं, क्योंकि पंच भौतिक तत्व एक दूसरे के विनाशक हैं। अगर परमात्मा पंच भौतिक तत्वों में के बने होते तो उनका भी नाश होता, इसलिए वो अजर हैं, अविनाशी है, नित्य हैं। पहली बात तो यह है। निराकार तत्व जो है पांचवा तत्व है, वो आकाश है। इसलिए दादू दयाल जी ने भी कहा, कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरा है, अद्भुत चाल कबीर की मोह से कहीं न जाए। इसलिए वो तो दोनों तत्वों से परे थे। जी बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत कबीर जी थे वो सतपुरुष थे या सतगुरु थे, इसके बारे में बताएं आप। ऐसा है कि वो परम पुरुष की एक विशिष्ट सत्ता निकलकर संसार में आई, लेकिन वो प्रथम सदगुरु इसलिए कहलाए। तीन लोग से परे जितने भी अवतार हुए सब माता के पेट से आए। कबीर साहब जब माँ के पेट से ही जन्म नहीं लिया, कक्का केवल नाम है, बब्बा वर्ण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। ये स्थितियाँ उनकी अलग बता रही हैं उनको कि एक बहुत बड़ी सत्ता थी। स्वामी जी, जो दीक्षा आप प्रदान करते हैं, क्या ये दीक्षा कबीर साहब ने धर्मदास जी को दी थी? बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ उन्होंने बोला भी है कि जैसे साथ में वो बोल रहे हैं, जो वस्तु मैं वहाँ से लाए वही तुम्हें ये यहाँ दे रहा हूँ। स्वामी जी, आपसे दीक्षा लेने वाले साधक को किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है? हाँ, जो भी हमारे यहाँ भक्ति में जुड़ते हैं उन्हें 7 नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला हम बोलते हैं सत्य बोलना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। दूसरा हम कहते हैं अहिंसा, किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से कष्ट नहीं देना। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी वर्जित है। तीसरा शराब, नशा किसी भी किस्म का नशा नहीं। जहाँ लग अमल सब है हरामा ये बताते हैं। चौथा परिस्त्री गमन वर्जित है। एक नारी ब्रह्मचारी, पर नारी के रास्ते अवगुण है गुणनाय, रावण के 10 सिर गए पर नारी के माय। पांचवा चोरी वर्जित है। छठा जुआ न खेलना। सातवां हक की कमाई, छल कपट दगा धोखा किसी से न करना। स्वामी जी, क्या बीड़ी सिगरेट वगैरह आपके पंथ में निषेध नहीं है? जहाँ तक सवाल यह है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि है, ये बड़ी घातक चीज़ें हैं। और जहाँ लग अमल सब है हरामा, तो लेकिन हम कंडीशन में बीड़ी सिगरेट के लिए शर्त नहीं रखते हैं, लेकिन हिदायत देते हैं कि हो सके इसे जल्दी छोड़ दो, क्योंकि हानिकारक है। कि शर्त यहाँ नहीं रखी मैंने, क्योंकि काफ़ी लोग इसका सेवन कर रहे हैं और जल्दी नहीं छूटती हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप इसको छोड़िए। स्वामी जी, आप मंत्र दीक्षा एक बार में देते हैं या 2-3 बार में पूरी करते हैं? एक ही बार में। एक बार में
यहाँ कुछ लोग हैं वो क्या करते नहीं, पहले हम उनको कहते सत्संग सुनो और व्यसन छोड़िए, उसके बाद आइए। और ये नहीं होता कब, पहले कुछ लोग हैं काल निरंजन का नाम बताते फिर कहते 60 शब्द आगे देंगे फलाना देंगे। हम ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। जब साधक आता है, क्योंकि जो भक्त आया पहले ही उसमें जिज्ञासा है, उसको हम फिर अध्यात्म का और दिव्य साधनाओं का रहस्य उसी समय देते हैं। अभी आपने सुने कबीर पंथी श्री मधु परमहंस जी महाराज, आश्रम रांजड़ी, जम्मू के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। श्री मधु परमहंस जी कहते हैं कि जो मेरी नकल करने लगे हैं, इस बात का विश्लेषण होना चाहिए। मीडिया भी आजकल बहुत जागरूक है और इसका विश्लेषण होना चाहिए। तो मधु परमहंस जी से प्रार्थना है कि मीडिया ने अपना काम अब शुरू कर दिया है और आ मैदान में। तो इस दास ने प्रत्येक पवित्र धर्म के सदग्रंथों को पढ़ा देखा। सतगुरु की कृपा हुई, जिस कारण से दास को प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथों को ठीक ठीक जानने का अवसर मिला। उनको ठीक ठीक जाना। उसके पश्चात इस दास ने जो सत्संग किए, तो इस दास के सत्संगों से ये तो सिद्ध हो चुका है कि कबीर इज गॉड। तो ये भोले श्रद्धालु अब ये सोचने लग गए हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा हैं, क्योंकि वो तो सर्व प्रमाणित हो चुके हैं। इस दास ने सैकड़ों प्रमाण देकर के सिद्ध कर दिया है कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। ये काशी में जुलाहा धानक रूप में 120 वर्ष रहकर सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। सब वेदों से प्रमाण कर दिया। उन जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, उनकी अमर वाणी से हमने यह सिद्ध कर दिया कि परम पूज्य कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम पुरुष है। ये सतलोक में भी इसी रूप में है, नर आकार है। वहाँ इनके शरीर की शोभा बहुत अत्यधिक है, वहाँ बहुत प्रकाश है। यहाँ जब वही परमात्मा आते हैं ज्ञान देने के लिए, क्योंकि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही दे सकते हैं, तो उस समय ये अपने शरीर का जो तेज है हल्का कर लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। इसी को समर्थ कहते हैं। जैसे एक कक्ष के अंदर 3-4 ट्यूब जग रही हों, कोई 100 की, कोई 200 की, कोई 500 की, कोई 1000 की, और एक उसमें 0 वाट का भी होता है। तो बाकियों को ऑफ करके 0 का जगा लिया, बस आवश्यक प्रकाश उससे उपलब्ध है। ऐसे ही परमात्मा अपने शरीर को ऐसे कर लेते हैं। तो अब ये भोले श्रद्धालु ये समझने लगे हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा हैं, तो कबीर पंथ तो बहुत पुराना है। तो वो जाते हैं उन पुराने आश्रमों में, या अन्य कबीर पंथी जो घनी चटपट बातें करता है वहाँ जाते हैं
कि उनके पास फिर यथार्थ मार्ग होगा। इस रामपाल दास को तो ये समझते हैं ये तो अभी लगा है, और वहाँ बहुत पुराना आश्रम है, बहुत पुराने संत परंपराएं हैं, महंत परंपराएं हैं। तो ये भी उन बोले श्रद्धालुओं की भूल और दुर्भाग्य होगा कि जो उनका जाकर फंस जाएंगे। वो तो वही सतिथि होगी, आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। इसलिए ये दास चाहता है कि अब इन कबीर पंथियों का झाड़ा ले लूं। दास ने तो झाड़ा ले चुका है, इनका सब तलाशी ले चुका है, इनके पास क्या है, आपके रूबरू करना शेष रह रहा था। अब ये आपके रूबरू कर रहा हूं ताकि आप फिर खजूर पर ना अटकें, वहां ना चले जावें उन तत्वज्ञानहीन प्राणियों के पास। इसलिए दास का उद्देश्य कोई किसी की निंदा करना नहीं, एक महापरोपकार का कार्य है। जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप कर जनता में बेच दिए, सरकार को पता लगा, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ रख कर दिखाया, तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी, एक महापरोपकार कर रही थी, जो अनिवार्य था उस समय करना। नहीं तो गरीब आदमी सारा दिन में 100 रुपये कमावे, 500 रुपये 2 दिन में 4 दिन में, और वो ठग कर ठगा जाता, कितनी हानि होती उसको, भूखे मरते उसके बच्चे। तो इसी प्रकार जो आपको मनुष्य जीवन की हानि हो रही है, इसकी आपको जानकारी नहीं है, इस दास को जानकारी होगी। इसलिए जो इन महापुरुषों ने अनुभव लिखा बोला है वो दिखा रहा हूँ, और अपने ISI मार्ग के जो सदग्रंथ हैं उनसे तुलना कर रहा हूँ। बस दास का इतना काम है। अब यदि कोई कहे कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है, यदि आपकी भावनाओं को ठेस मानते हो तो ये समझो कि ये ठेस तो उन्होंने पहुँचा रखे जिन्होंने गलत ज्ञान दे रखे आपको। अब जैसे दास ने पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आपके रूबरू किया है, जिसमें पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और कोई ये कहे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, फिर माँ विष्णु महेश को नासवान बता के दास ने नहीं पहुँचाई वह ठेस, वह तो वेद व्यास जी ने पहुँचा रखी है आपके, और उसने लिख रखी है, दास ने पढ़ के सुनाई है, दैट्स ऑल। इसी प्रकार कबीर सागर के अंदर जो भी लिखा है कबीर वाणी में, ये धर्मदास जी ने लिखा है, परमेश्वर ने बोला है, और वो दास आपके सामने खोला है। और इन डुप्लीकेट जो इनका उससे नहीं ज्ञान मिलता कबीर सागर से, कबीर साहिब की महिमा से, कबीर साहिब की वाणी से जिसका ज्ञान मेल नहीं खाता है, तो वो डुप्लीकेट संत है, उससे पीछा छुटवा लेना, इतनी सी बात है। और फिर भी आप समझते हो कि नहीं हमारे गुरुजी बिल्कुल ठीक हैं, तो नो प्रॉब्लम, किसी पे प्रेशर नहीं, दास का कर्तव्य बन गया है। परमात्मा ने इस दास को ऐसी सेवा दी है कि जो कबीर परमात्मा खरी खरी कहा करते थे, आज दास को सेवा मिली है। और खरी खरी कहते हैं संत कहावत सोए, जेता मीठा बोलवा तेता संत नहीं होए। तो प्रसंग चल रहा है कि कबीर पंथियों का नंबर आ रहा है। कबीर पंथ के अंदर विशेषकर एक दामा खेड़ा के अंदर महंत परंपरा है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी के वो वंशज हैं। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो एक सेठ थे, लाला जी वैश्य थे, उनको एक वरदान दे दिया था, क्योंकि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि उनका एक ही पुत्र था, वही नालायक हो गया था। भगवान की भक्ति कबीर साहिब के मार्ग को उसने स्वीकार नहीं किया था। वो बहुत चिंतित हो गया था, कब मेरा क्या होगा, ऐसा कुपूत पैदा हो गया मेरे घर पे। इस चिंता में वो बहुत ज़्यादा दुखी था, चिंतित था।
परमात्मा ने उसकी चिंता का निवारण करने के लिए कहा था, धर्मदास चिंतित मत हो, तेरे घर पे मैं और अपनी अच्छी आत्मा भेजूंगा। अब उस समय धर्मदास साहिब जी की आयु 86 वर्ष की हो चुकी थी। ये भी उसके गले नहीं उतर रही थी बात आदरणीय धर्मदास साहिब जी के कि 86 वर्ष की उम्र में हम दोनों बूढ़े हो गए, पत्नी भी और मैं भी, अब कैसे होगा। तब परमात्मा ने वो आत्मा सतलोक से लाकर प्रकट कर दी उसके आंगन में कि धर्मदास चिंता मत करे, 10वें महीने ये बालक आऊगा तेरे घर पे। और फिर साथ में परमात्मा ने उसका दृढ़ विश्वास कराने के लिए कहा था कि तू चिंता ना कर, इस कलयुग में तेरी 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। और उस 42 पीढ़ी में तू ऐसा करना, इनको परमात्मा के नाम से, जो मैं तुझे बताता हूँ इस नाम से लगा के रखना, ये पार भी हो जाएंगे। फिर चिंता बनी कि ये मेरे वंश पार भी हो जाएंगे। धर्मदास जी ने कहा तो परमात्मा ने कहा कि पार होंगे नाम से, सतनाम और सार नाम से, पूरे प्रोसेस को अपनाएंगे, मेरे वचनों का पालन करेंगे तो तेरे वंशज भी पार होंगे और भी कोई भी नाम लेगा वो भी पार होगा। तो अब उन दामा खेड़ा वालों ने ये एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो दामा खेड़ा से नाम लेगा, यानी धर्मदास जी के वंशजों से, वही पार होगा। नहीं, परमेश्वर कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा था कि 5 पीढ़ी तक तो तेरा ये प्रोसेस, जो नाम मैं तुझे बताऊंगा, 5 नाम का मंत्र दिया था परमात्मा ने। प्रथम मंत्र जो दास आपको देता ओनली, और 6ठी पीढ़ी के अंदर उस मंत्र का भी लोप हो जाएगा, और जिस कारण से आगे तुम देख लेना, क्योंकि वो फिर रास्ता बदल जाएंगे तो उनका किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जो मेरे वचन का पालन करेगा और जिसके पास ये 5 नाम, सतनाम और सारनाम, ये 3 टाइप का मंत्र है ये, और इसको 3 ही बार में प्रदान किया जाता है। जितने भी कबीर पंथी हैं एक ही बार में दीक्षा देते हैं। और इस दास ने कबीर सागर तो पढ़ा बाद में, और मेरे परमात्मा ने पहले से ही मुझे ये प्रोसेस बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके ये दीक्षा देनी होती है। सन 1994 से दास दान कर रहा नाम, और 1994 से दास के शिष्य लाखों की संख्या में हैं। उन सबको मालूम है किस प्रकार ये नाम दान दिया जाता है। यानी दीक्षा का प्रोसेस कितनी बार में पूरा होता है? 3 बार में होता है। प्रथम बार में केवल प्रथम सत्र का वो 5 नाम का मंत्र दिया जाता है। ये 5 नाम वो नहीं है ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार आदि, नहीं, ये परमात्मा ने दे रखे हैं। करने नो दीदार मैल में प्यारा है, इस शब्द के अंदर वो 5 नाम हैं जो गणेश जी के, सावित्री ब्रह्मा जी के, और विष्णु लक्ष्मी जी के, पार्वती और शिव जी के, और दुर्गा के। तो वो 5 नाम इसलिए दिए जाते हैं, वो उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि हमने स्वदेश जाना है। हम यहाँ दूसरे देश में आकर के, विदेश में यहाँ सत साधना ना करके कंगाल हो गए, तो नाम की कमाई करके हम इन कमलों से बरी होते चलेंगे। इस मंत्र के जाप से इतनी कमाई बनेगी आपकी भक्ति की कि आप इन कमलों में बैठे जो प्रधान हैं, गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, तो इनका हमारे ऊपर ऋण है। इस नाम की मजदूरी से हम इनकी कमाई करके इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेंगे। ये तो प्रथम सत्र का मंत्र है। ये पहले 5 नाम ही परमात्मा ने देने का आदेश दिया था। अब दास को इसके साथ साथ 2 मंत्र और दिए हैं, क्योंकि वो समय अलग था। उस समय ये 2 मंत्र हैं, प्रथम और लास्ट, इसलिए नहीं जाप कर पाते वो लोग क्योंकि उस समय परमात्मा हाजिर थे और वो प्रकट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि लोग उनके ज्ञान को सुन नहीं रहे थे।
उसके बाद दूसरी तिथि में दूसरी बार जो सतनाम दिया जाता है वो 2 अक्षर का होता है। एक उसमें ओम मंत्र है, ये सरपुरुष अर्थात ब्रह्म का है, और दूसरा उसमें तत्व है जो धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने यही सतनाम दिया था 2 मंत्र का, और वो अक्षर पुरुष का है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। सरपुरुष के इस ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड हैं। और तो तीसरी बार जो मंत्र दिया जाएगा जब सतनाम की कमाई बहुत हो जाएगी आपकी, उसके बाद तीसरा मंत्र वो सार नाम, जिसे आदि नाम, जिसको सार शब्द कहते हैं, जिसको नी शब्द कहते हैं, जिसको शब्द विधेय कहते हैं। जैसे सतनाम के 2 अक्षर का जाप है वो श्वास उश्वास से है, लेकिन सार शब्द का सिमरण केवल सुरती से होता है, सुरत और निरत से। अब जैसे कबीर परमात्मा जी सह शरीर थे और धर्मदास जी से कहा था कि मैं विदेही हूँ, धर्मदास जी ने कहा था कि आप दिख देही और कहो विदेही, तब परमात्मा ने कहा था ये मेरी अलौकिक देही है, ये शरीर है अलौकिक है, इसको विधेय कहते हैं। तो इसी प्रकार जो सार शब्द है उसको विधेय शब्द भी कहते हैं। वो अन्य मंत्रों से अलौकिक है वो भी शब्द अक्षर में है, लेकिन जहाँ परमात्मा ने कहा कि जो 52 अक्षरों में लेख हैं वो संस्कृत भाषा के हैं, और संस्कृत भाषा के अंदर कौन कौन से सदग्रंथ लिपिबद्ध थे? 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण और ये उपनिषद, वो ऋषियों के अनुभव अपने, ये सभी 52 अक्षरों वाले ही लेख में लिपिबद्ध थे। तो परमात्मा ने कहा था ये जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ ये इन 52 अक्षरों वाले इन लेखों में नहीं है, इनसे बाहर है। उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने जब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक दिखाया, वहाँ अपना स्वरूप दिखाया, वहाँ की सब व्यवस्था दिखाई, उनको वापस छोड़ा, तब परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब सोहम शब्द तो हमने शंकर को भी दिया, कबीर साहब कहते हैं शंकर जी को दिया, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। अब उस सोहम मंत्र को भगवान शिव के उस कमल को खोलने के लिए, हृदय कमल को, ये जाप किया जाता है, तो वो हमें उससे बरी करता है। फिर यही मंत्र आगे, क्योंकि एक औषधि होती है, उस औषधि को 4-5 जड़ियों में मिला करके कोई औषधि तैयार की जाती है, एक जड़ी होती है, तो वो जड़ी उसमें कुछ अन्य गुण रखती है। जब उसको किसी 2 में मिलाकर प्रयोग किया जाता है वो अन्य गुण पैदा करती है और लाभ देती है, और सिंगल प्रयोग की जाती है तो उसका अन्य लाभ होता है। तो ऐसे सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम है, एक तत् है, सांकेतिक है। जिन पुण्यात्माओं को ये सत्यनाम प्राप्त है, सच्चा नाम, तो उनको मालूम है कौन कौन से अक्षर हैं। और तीसरा वो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है, वो भी जिनको प्राप्त हो चुका है उनको मालूम है। अब ये कहते हैं वो कहने में नहीं आता, वो तो बोलने में नहीं आता, ये भाव है सिमरन का। सिमरन के समय वो अकय शब्द है, वो बोलना नहीं होता। अरे ये नीम हकीम कबीरपंथी मारे सट्टे के नाम की कमाई की कोई आवश्यकता नहीं। अभी